पिछले क्लास में हम लोग 11 तक क्वेश्चन पढ़े थे। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 है, 16 है। एक बार सारा क्वेश्चन अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 17 नंबर है, ये आपका 18 नंबर है, ये आपका 19 है, ये आपका 20 है, ये आपका 21, ये 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 41। चलिए खत्म है। एक बार सारा क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जितना बन पाएगा बनाइएगा, नहीं बनेगा परेशान नहीं होइएगा, सारा क्वेश्चन बता देंगे आपको। चलिए इसके बाद जो भी प्रैक्टिस करते हैं करते रहिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन क्या था कि if थीटा बी एन एक्यूट एंगल and tan theta plus cot theta का मान 2, then find the value of tan square theta plus cot tan theta। tan square theta plus cot tan theta मतलब cot का पावर 10 है। पूछा कि थीटा का न्यून कोण हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 अगर होगा, 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot tan थीटा का मान कितना। एक बार सोच के देखिए ना क्या लिखिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया होगा थीटा जब कोई एक्यूट एंगल होगा, कोई न्यून कोण होगा, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कहानी है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि जोड़ने से हो दोनों बराबर, यहाँ पे 2 दिया हुआ, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 दिया हुआ, जो अपोजिट वाला आइटम रहता है, यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा का मान 2 दिया हुआ, तो आप जानते हैं ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। आपको मालूम है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, गुना करने पर एक दूसरे का उल्टा चलता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन इस टाइप में देगा तो करिएगा क्या, उस चीज को समझिए। थोड़ा सा आसान क्या दिमाग में सोचिएगा, बड़ा सिंपल में बनेगा कि जब कभी भी ये 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दे दिया 2, तो आप सोचिए कि tan का भी मान 1 है और cot का भी मान 1 है। एक में एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब tan में किसका एंगल का मान 1 होता है, cot में कौन सा एंगल आपका 1 देता है। तो दिमाग में क्या आएगा कि थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं तो tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, मतलब थीटा का मान 45 डिग्री, ये आपका एक्यूट एंगल है, मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है, उसी को ना न्यून कोण बोलते हैं। तो जो दिया गया कंडीशन है ये किस एंगल पे सेटिस्फाई करेगा, तो बोलिएगा जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तब ये होगा। ये कुछ बात समझ में आया। tan थीटा प्लस cot थीटा यस का सर। मान 2, इसका मतलब ये तब और तभी होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं। एक्यूट एंगल का केस दिया हुआ है, इसका मतलब लिखिएगा कि जैसे ही दिया हुआ है एक्यूट एंगल न्यून कोण है, तो इसका मतलब थीटा का मान 45 डिग्री ही रखना होगा। और जैसे ही थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कितना, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट का पावर tan थीटा, मतलब कॉट 45 डिग्री का पावर 10 लिखना होगा। कॉट 45 डिग्री का पावर 10, चाहे लिखिएगा कॉट का पावर 10 45 डिग्री, बात एक ही है। tan 45
tan स्क्वायर 45 बोले तब, चाहे tan 45 का होल स्क्वायर बोले तब, एक ही बात है। तो tan स्क्वायर 45 का मतलब 1 होता है, और cot 45 का मान 1, और उसको पावर 10 भी लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा का मान अगर 2 दिया हुआ, तो tan का पावर कुछ भी रहे, cot का पावर कुछ भी रहे, मिला के आप 2 ही बोलेंगे आंसर। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए। सेम कंडीशन में इसको अगर मिटाते हैं, समझ गए होंगे। यस सर। चलिए सेम कंडीशन सोचिए। सेम कंडीशन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में सोचिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2। इसका मतलब क्या लिखना है कि साइन में, जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 दिया हुआ। इसका मतलब साइन का भी मान 1 होगा, कोसेक का भी मान 1 होगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये कब है, साइन में किसका मान 1 होता है बताइए। सर 90। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको मालूम है कि कोसेक 90 डिग्री का भी मान तो 1 ही होता है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो साइन 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का भी मान 1 होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो ठीक होगा। तो इसका मतलब यस आपको सर। ये पता चल गया है कि अगर थीटा का मान हम लोग 90 डिग्री रखेंगे, थीटा का मान अगर 90 डिग्री रखेंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ये बात समझ में आया। तो साइन का पावर 100 यस थीटा, सर। कॉसेक का पावर 100 थीटा, अगर हम 90 रख दे थीटा का जगह पे, तो बोलेगा साइन का पावर, साइन 90 डिग्री, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का पावर 100 प्लस हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री का पावर 100। तो मालूम है कि साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का पावर 100 1 ही कहलाएगा। कोसेक 90 का मान 1 होता है, 1 का पावर 100 1 ही कहलाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 2 ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2। कुछ क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही कहाँ लेफ्ट बताइए साइड ना। वाला। जब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 है, तो वो किस एंगल पे सेटिस्फाई करेगा, बोलेगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन थीटा जो कोसेक थीटा का मान 2, यदि इसका मान 2 है, तो 2 कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब होगा। ये बात समझ में आया। यस तो साइन यस सर। का पावर 100 थीटा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा, इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा का पावर 100। तो साइन थीटा का पावर 100 बोलिए तब, चाहे इसी को लिखते हैं साइन का पावर 100 थीटा, इसी को लिखते हैं। समझ में आया। यस तो साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का पावर 100 बराबर 1 ही कहलाएगा। कोसेक 90 का मान 1 होता है, 1 का पावर 100 1 ही कहलाएगा। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, यस बना के यस सर। देखिएगा, बना के देखिएगा, खुद से नहीं बुझेगा फिर डिस्कस करिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा का मान 1, तो tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि tan 2 थीटा, 14 नंबर है, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा का मान 1 दिया है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे
कि tan 3 थीटा का मान क्या होगा। आप क्या कर सकते हैं सोचिए, इसको लिख सकते थे कि tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा। इसको 1/tan 4 थीटा को क्या लिखिएगा, ये तो हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा का मतलब लिखिएगा cot 4 थीटा। और इसी को cot को tan में कन्वर्ट करिएगा तो लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। यहाँ पर था दिया हुआ tan 2 थीटा। आप बोल दीजिएगा इसको कि 2 थीटा का वैल्यू किसके बराबर, तो 90 डिग्री माइनस 4 थीटा के बराबर। 4 में 2 जुड़िएगा 6 थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान बोलिएगा 15 डिग्री। आपसे पूछा tan 3 थीटा का मान मतलब tan 45 डिग्री का मान कितना, बोलेंगे 1 होता है, यही आपका आंसर। क्या कर दिए, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा का मान 1 बोला गया, तो tan 2 थीटा बराबर लिख दिए 1/tan 4 थीटा। और आपको मालूम है ना यहाँ से कि 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो tan 4 थीटा की जगह पे 1/tan 4 थीटा की जगह पे लिख दिए cot 4 थीटा। अब यहाँ पर है tan में, यहाँ पर है cot में, रिलेशन नहीं दिख रहा है। क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर tan 2 थीटा ही लिखा हुआ और cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। तो tan लिख के 90 माइनस थीटा की जगह पे 4 थीटा दिया हुआ था, उसको लिख दिया। अब यहाँ भी tan दिख रहा है, यहाँ भी tan का दिख रहा है रेशियो, मतलब एंगल हो जाएगा बराबर। तो 2 थीटा का मान किसके बराबर, तो 90 माइनस 4 थीटा के बराबर। बोलेंगे हम लोग 90 माइनस 4 थीटा के बराबर। तो 2 थीटा बराबर लिखेंगे 90 माइनस 4 थीटा। तो 6 थीटा का मान लिखेंगे 90 डिग्री। तो थीटा का मान बोलेंगे हम लोग 15 डिग्री। थीटा का मान 15 डिग्री, तो tan 3 थीटा का मतलब tan 45, इसी का मान 1 होगा। कुछ क्लियर हुआ। Yes, sir. एक बार बनाइएगा सारा क्वेश्चन को, फिर से अपने से बना बना के देखिएगा, कंफ्यूजन अभी होगा होगा तो बताइएगा फिर। नेक्स्ट नंबर 15 नंबर में देखिए, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा का मान 2 दिया हुआ है, तो cos का पावर 6 थीटा प्लस sec का पावर 6 थीटा। बोलिएगा कि ये कब होगा, sec का मान 1 और cos का मान 1। बोलिएगा जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 डिग्री बराबर लिखेंगे 1 और sec 0 डिग्री बराबर लिखेंगे 1। मतलब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तभी हो सकता है ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो इसका मतलब cos 6 थीटा, cos 0 डिग्री का पावर 6 बार 1 ही कहलाएगा। sec 0 डिग्री का मान पावर 6 बार 1 ही कहलाएगा। और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन में जो दिया रहता है जनरली वही आंसर होता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ये कब सेटिस्फाई करेगा, बोलेगा जब थीटा का मान हमारा 0 डिग्री के बराबर हो तब सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे सोचिए, 5/sec² थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 5 sec² ऊपर जाएगा तो cos² थीटा हो जाएगा, प्लस अब दिया 2/1 प्लस cot² थीटा। तो 2/1 प्लस cot² थीटा क्या होता है बताइए, लिखेंगे cosec² थीटा। फिर प्लस क्या दिया हुआ, तो प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ 3 sin² Please. थीटा। अब सोचिए यहाँ पर था 5 cos² थीटा प्लस 2/cos² थीटा, मतलब 2 लिख देंगे sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा। इसका मतलब बोलेंगे कि 5 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा, 5 हो जाएगा कॉमन और हो जाएगा sin² थीटा इंटू cos² थीटा का मान 1 होता है। आंसर आपके सामने केवल 5 बन के आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया कुछ भी।
आया सर समझ में। सर नहीं। अच्छा कोई बात नहीं तन्वी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। फॉर्मूला आपको याद है, केवल पुट करना है आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन था कि 5/, समझिए ध्यान से, 5/sec स्क्वायर थीटा, परेशान नहीं होना, 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन था। चलिए बताइए आप, 1/sec थीटा कितना होता है? 1/sec थीटा को cos थीटा बोलते हैं ना। cos थीटा। यस सर। तो अगर sec स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा बोलेंगे। यस सर। जब 1/sec थीटा का मान cos होता है, तो जितना पावर है उतना पावर उसमें भी जोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कितना, cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए। कुछ बात समझ में आ रहा है तन्वी? यस सर। लिखेंगे 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब 2/cosec स्क्वायर थीटा, 1/cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसी को लिख देंगे 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 हो जाएगा कॉमन, लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा केवल 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलते हैं, 5 गुना 1 बराबर 5 बोलिएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। ये 12 क्लियर है, 13 क्लियर है, 14 क्लियर है, 15 क्लियर है, 16 क्लियर है। ये सारा क्वेश्चन को एक बार खुद से बना के अपना देख लीजिएगा, ठीक है। इसको यस कर सर। लीजिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो 17, 18, 19, 20 दिखाए, जितना हो पाएगा कर लीजिएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक जरूर बना के आइएगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस छोड़िएगा, लेकिन इधर का 3 क्वेश्चन है, इधर का 3, 6 क्वेश्चन, 6 और 4 10 क्वेश्चन है, 10 और 4 14 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 14 क्वेश्चन है आपके हाथ में भी बना के आने के लिए, ठीक है। जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा, जैसा होगा दिक्कत बताइए।